आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, तीन समझता कुंडलियों को इस प्रकार से रखा जाता है कि तीनों कुंडलियों के तल एक दूसरे के तल के समांतर हो। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के समांतर कुंडलियां रखी गई है। ठीक है, बोला ये है ए तथा सी कुंडलियों की धाराएं समान परिमाण की तथा विपरीत दिशाओं में होती है। मतलब देखिए कि ए में जो दिशा है धारा की वो कैसी है दोस्तों, वामावर्त दिशा में है, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जबकि जो सी वाली हमारी कुंडली है उसमें प्रवाहित धारा जो है वो कैसी है, वह है दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, तो धारा की दिशा यहाँ पर इस प्रकार से है, मान लेता है इसको हम आई, और यहाँ पर भी धारा है आई, तो दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत है। यहाँ बीच में एक कुंडली क्या रखी है, बी है, तो बी तथा सी कुंडली कैसी है, स्थिर है। मतलब ये भी कुंडली स्थिर है हमारी, और ये भी कुंडली कैसी रखी गई है, स्थिर रखी गई है। तो अब क्या बोला है कि अब ए कुंडली को बी कुंडली की ओर समरूप गति करते हुए लेके जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी ये दोनों हमारी कैसी है, स्थिर कुंडलियां रखी गई है। ठीक है, तो अब इन स्थिर कुंडलियों की ओर क्या कर रहे हैं, इस ए वाली कुंडली को वेग v से गति कराते हुए पास में लेकर आएंगे। तो बोला गया है कि क्या बी में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यदि हाँ तो उसकी दिशा क्या होगी। तो बी में देखिए अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, पर ये एक हमारी चालक कुंडली है। तो होगा ये कि यहाँ पे दोस्तों धारा प्रवाह के कारण कुंडली ए में क्या होगा, इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण हम कहेंगे कि क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप वेग v से क्या करेंगे दोस्तों, एक समान गति करते हुए बी की ओर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स अर्थात क्या होता है दोस्तों, कुल लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो कुल लंबवत जो बल रेखाओं की संख्या है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो बल रेखाओं की संख्याओं में परिवर्तन मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, बार बार परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। क्योंकि देखिए कि जैसे जैसे दूरी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, वैसे वैसे फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते जाएगा। क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, वह अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कुछ दूरी पर फ्लक्स कम होगा, जैसे जैसे कुंडली को आप पास में लेके जाएंगे बी के, वैसे वैसे फ्लक्स का मान बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे फ्लक्स समय के सापेक्ष कैसा हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा फैराडे के नियम के अनुसार। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि ये उसी का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि यह कुंडली ए की बी की ओर गति का विरोध करेगा, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ए की गति बी की तरफ हो जाने के कारण यहाँ पे बी में क्या होगा, बी में EMF मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिसके कारण बी में क्या होगा दोस्तों, धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि विद्युत वाहक बल जो है उसकी दिशा ऐसी है जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो ए है उसकी गति का विरोध करेगा। अतः प्रेरित धारा जो दी जाएगी वो किससे दी जाएगी, प्रेरित धारा दी जाएगी दोस्तों I बराबरी से डी फाई के बटे में डी टी ऋणात्मक 1/r। यही होता है क्या, प्रेरित धारा। तो ये जो प्रेरित धारा है तो इसकी दिशा कैसी हो जाएगी, अब जो हमारे पास में दोस्तों ए कुंडली में धारा की दिशा है उसके विपरीत, मतलब धारा की दिशा कैसी हो जाएगी दोस्तों, ए की दिशा के विपरीत दिशा में बहेगी। मतलब ए कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त है, तो कुंडली बी में जो प्रेरित धारा हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरित धारा जो है इसको लिख देते हैं, प्रेरित धारा की दिशा जो है वह इस दिशा में होगी। मतलब आप कहेंगे दोस्तों इसकी जो दिशा है वो कैसी हो जाएगी, ए की दिशा के विपरीत। मतलब अगर ये वामावर्त है तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, यह हो जाएगी दक्षिणावर्त। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दक्षिणावर्त जो है वह दिशा सेम दिशा है किसकी, जो सी कुंडली में प्रवाहित धारा है। मतलब ए के लिए धारा की जो दिशा रहेगी अगर वो वामावर्त है तो प्रेरित धारा की दिशा बी में कैसी रहेगी दोस्तों, दक्षिणावर्त रहेगी, जो सी की दिशा के समान है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।